दिनांक है 8 नवंबर 2025। आज से 5 वर्ष पूर्व आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के माछिल सेक्टर में आज ही के दिन एक वीर शहीद हो गए थे। नाम था उनका कैप्टन आशुतोष। जी हाँ, उसी के गांव में इस वक्त मौजूद है। इतने वर्षों बाद भी अगर उनको दिल में जगह दिया है तो वह है परमानंदपुर के गांव के लोग। शहीद अक्सर देश के लिए सेवा देते देते अमर हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन धन्य है इस गांव के लोग। और इस गांव के खास एक ऐसे व्यक्ति है CISF के जवान जटाशंकर, जिन्होंने आज भी उनको जीवंत रखा है। पिछले 5 साल से लगातार जो है उनके याद में अनेकों कार्यक्रम करवाते हैं। आज भी उन्होंने करवाया है, बच्चों का दौड़ प्रतियोगिता करवाया है, अनेकों लेखनी प्रतियोगिता करवाया, खेल प्रतियोगिता करवाया है। क्योंकि वो भी एक सेवक है और वो इस बात को भले जानते हैं कि सेवक जो है सिर्फ एक कुर्बानी देने के लिए नहीं है, वो लोगों के दिल में सदैव जिंदा रहे, इसके लिए वो जीवित रहे, इसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इस कार्यक्रम में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस गांव के युवाओं ने, खास तौर पर इस गांव में जो एक क्लब है श्री कृष्ण युवा क्लब, जिसके संयोजक स्वयं जटाशंकर जी है, उनके अध्यक्ष उनके पिताजी है महेंद्र प्रसाद यादव जी। आइए दिखाते हैं आपको इस गांव में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम। मंच के सामने विराजमान जितने भी देश प्रेमी हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अभी हम दीपक जलाकर और पुष्प अर्पित करके उसके सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए सभी आदमी सम्मान में खड़ा हो जाए और मैं अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि आप भी आए और भारी से भारी संख्या में पहुंचकर उनके स्थल को पुष्पांजलि करेंगे। अशोक भाई जी क्योंकि यह क्षण जो है भावुक क्षण है, यह जो कमी है इस कमी को कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। धर्म का मंच नहीं है, आज का मंच राष्ट्र का धर्म है, राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। आज वह मंच है, इसमें कोई विचारधारा नहीं। सम्मानित के लिए फूल और गमछे की व्यवस्था की गई है। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आपका भाव और आपका प्रेम यही ताली ही बता सकता है कि आप कितना प्रेम करते हैं अपने देश से, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिलती है। आज हम लोग के बीच ऐसी माँ है जिन्होंने एक लौटे कलेजे के टुकड़ों को भारत माँ की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए बिना संकोच, बिना कुछ सोचे समझे भारत माँ की गोद में दे दिए। एक बार जोरदार ताली के साथ इन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा उनके पिता शहीद कैप्टन के पिता रविंद्र बाबू को भी सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, कैप्टन आशुतोष स्मृति के लाल थे और वे सबके दिल में राज करते हैं। और उनके यादगार में आज हम लोग सब इस कार्यक्रम को, 2 दिवसीय कार्यक्रम को उनके मित्र बंधुओं ने बहुत अच्छे से मनाया है और बच्चों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा है, ताकि बच्चे भी उनको एक स्मृति के रूप में और उनको प्रेरणा के रूप में ले। और जो पारितोषिक वितरण किया गया, बच्चों को उत्साह प्रदर्शन किया गया है। शाम के समय में हम लोगों ने दीप जलाया है, हम लोगों ने मोमबत्ती कैंडल जलाया और कैप्टन आशुतोष के याद में हम सब एक अच्छी शाम बिता रहे हैं आज। जिस तरीके से गौरव किया है गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, आगे क्या करना चाहिए आप सब? जी बिल्कुल, कैप्टन आशुतोष ने सिर्फ गांव समाज का ही नाम, पूरे जिले का नाम नहीं, पूरे राज्य का नाम रोशन किया है देश में। और उनके स्मृति में जो कुछ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आज के जो युवाओं ने जो वहाँ मांग रखी बैठक में, एक स्मृति द्वार बननी चाहिए मधेपुरा सहरसा सीमा में, तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल जायज़ और निहायत अविलंब होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उनकी मूर्ति रखी हुई है और सिर्फ सरकारी भूमि पे उस मूर्ति का अच्छे से अनावरण हो, ये हम लोगों की मांग है और इसको अविलंब इसको सरकार को पूरी करनी चाहिए।
आप आशुतोष जी के पिताजी हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब पूरा समाज उनके ना होने पर उनके साथ खड़े हैं? आज हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम होता रहे। आज जो मैंने पुत्र को खोया उसका गम मुझे जरा सा भी नहीं है। यह काम देख करके मैं बहुत खुश हूँ और मेरे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिली है। क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को संदेश देंगे कि आशुतोष का अनुकरण करे। जो बनने वाला है आखिर वो कैसे वहाँ गया। ये प्रतियोगिता जो कराते हैं जटाशंकर जी, बहुत खुशी की बात है। इस क्षेत्र का आदमी जो है उसके प्रतिभा का पहचान होगा। पहचान होने के बाद वो आगे बढ़ेगा, उसको मनोबल उसका बढ़ेगा। धन्यवाद। आप अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण युवा क्लब के, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करेंगे, ये हर साल ऐसे हम करवाएंगे। मतलब कोई शासन प्रशासन का सहयोग हो न हो, पर गांव के लोगों का जरूर सहयोग है। हाँ, ये हमारा जो कमेटी है उसका सहयोग होगा और हर साल यह चलेगा। चलिए धन्यवाद। राजनंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बचपन पुण्यतिथि पर हम लोग जो उसको याद में कार्यक्रम करवाए और उससे संकल्प लिए। बच्चा के लिए भी जो खेल का आयोजन किया गया, उससे बच्चा उसका अनुसरण करेंगे और निश्चित रूप से ये जो नया नौनिहाल है उसमें भी आशुतोष बनने का जज्बा बनेगा। चलिए धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी? आज के कार्यक्रम से जो हम लोगों का मांग जो रखा गया है कि शहीद कैप्टन आशुतोष का जिला स्तर पर इसका कार्यक्रम हो और इनका जो सहरसा जिला प्रारंभ होता है और मधेपुरा जिला का लास्ट बॉर्डर है जहां कार्यक्रम रखा गया है, वहां एक शहीद आशुतोष का एक प्रवेश द्वार हो और वहां गण्यमान्य नेता, भावी एमएलए, वर्तमान एमएलए और सभी नेता थे। हम लोगों को आश्वासन मिला है, लगता है कि प्रवेश द्वार हो जाएगा। जिस तरीके से आशुतोष जी ने गांव का नाम किया, आपके कहने के अनुसार गांव का भी उनके नाम से हो, गांव की पहचान में, गांव की ही पहचान उनके नाम। तो इस गांव के इस पंचायत के प्रतिनिधि है, मुखिया रह चुके पूर्व में। जिस प्रकार से आशुतोष जी ने गांव का जो है गर्व बढ़ाया, गौरवान्वित किया है गांव को, क्या कहना चाहेंगे इस पे? आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। बहुत मेरे ओर से यहाँ के लोगों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। आज परमानपुर के लाल ने इस देश के लिए अपने ड्यूटी और कर्तव्य को करते हुए देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन कभी उन्होंने पीठ दिखाने का काम नहीं किया। और आज धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को इस जमीन पे परमानपुर की धरती पर पैदा किया था। ऐसे लाल के लिए बहुत मेरे ओर से उनको लिए नमन है। मैं उसके लिए बहुत दुखित हूँ। जो हुआ था अच्छा नहीं, लेकिन देश के लिए लाल शहीद हो गए, इसके लिए हमें बहुत गर्व है। उनकी पहचान के लिए स्मृति द्वार की मांग हो रही है गांव की, उसमें कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए। आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग भी इसके लिए सारे लोगों से, जनप्रतिनिधि जितने हैं उन लोगों से आग्रह करते आए हैं, लेकिन किसी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो किसी भी सूरत में उनके लिए होना ही चाहिए। उनके नाम पर यहाँ के सड़क का भी नामकरण होना चाहिए। जहाँ भी हो आशुतोष अमर रहे, इस बात के लिए मैं अपनी ओर से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का गौरव तो है ही, क्योंकि देश पैमाने पर, विदेश पैमाने पर इस घटना की जानकारी सभी को है। तो ऐसा है कि हम लोगों के परिवार का, हमारे गांव का, हमारे पंचायत का ये इतना बड़ा लोग हुआ, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, जो जान दे दिया, लोगों की सेवा की है, तो हम लोग तो गौरवान्वित हैं। लेकिन ऐसा है कि मन में है कि बहुत चीज इनके नाम पर बने, लेकिन कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको तो उतना पूंजी है नहीं। जो प्रतिनिधि है, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, उन लोगों को प्रयास करनी चाहिए। हमको तो आत्मा में है कि नहीं कोई कुछ करता है तो हम लोग चंदे से बना देंगे, ऐसा मन में लिए हुए कि नहीं कोई करेगा। प्रयास किए पहले उन लोगों से बात करने की, बात तो किए हैं, लेकिन समय पर करके उसके बाद फिर अंठा देते हैं वो लोग। इसलिए मन में होता है कि नहीं वो लोग करेगा तो हम लोग चंदे से कर लेंगे। बिल्कुल, गांव का युवा है, गांव के मान सम्मान है, तो उसके लिए खुद खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
क्यों नहीं? जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करते हैं। मैं उन लोगों के प्रति भी हमें शिकायत है कि जिला प्रशासन के लोग भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। जो इनके नाम पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयास हम लोगों का विफल जाता है। दुर्भाग्य की बात। दुर्भाग्य की बात। चलिए धन्यवाद। कैप्टन आशुतोष